जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं विश्वास नहीं करता। एक पर्वत जिसको घुमाना भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा ने प्रारंभ किया, पर्वत घुमाते 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 अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, शिवलिंग प्रकट हो गया। शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा इनका सिर कहाँ, पाँव कहाँ। ब्रह्मा जी शिव जी का सिर देखने के लिए आकाश मार्ग से ऊपर की ओर बढ़े। ब्रह्मा जी जब ऊपर की ओर बढ़े, भगवान नारायण शंकर भगवान का चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर गए। भगवान विष्णु को शंकर भगवान का चरण नहीं मिला। ढूंढ रहे हैं। भगवान विष्णु वापिस आ गए, ब्रह्मा जी से कह दूंगा चरण नहीं मिला। वापिस। और कितनी विद्वत्ता है मेरे नारायण में, कितनी विद्वत्ता भरी है मेरे भगवान विष्णु में। वो शंकर जी के चरण को ढूंढने के लिए गए, और ब्रह्मा जी की विद्वत्ता देखिए, वो शीश ढूंढने के लिए गए। सार जरा विचार करिएगा। पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं। पहले के समय में इतना बड़ा क्रीम का डब्बा आता था, ऐसा गोल मुंह का बड़ा सारा, उसमें से ऐसे क्रीम निकाल लो और अपने चेहरे पे लगा लो और डब्बा बंद कर दो। आज के ज़माने में बड़े मुंह के डब्बे बंद हो गए। इतना बड़ा ट्यूब जैसा डब्बा आता है, पैकेट आता है ट्यूब का, और उसमें ऐसा ढक्कन लगा रहता है छोटा सा, उसको खोल लो और उसमें नीचे से उसको थोड़ा सा दबाओ, दबेगा तो ट्यूब बाहर आ जाएगा, निकालो और लगा लो। पहले इतना बड़ा डब्बा आता था, इसमें ऐसे उंगली डाल के निकालना पड़ता था। अब क्रीम जैसा आता है ऐसा लंबा, उसको बस ढक्कन खोल के नीचे से दबाओ और वो क्रीम निकल के बाहर और अपने चेहरे पे लगा लो। कितनी ज्ञान की बात इस डब्बे में और इस क्रीम में है। डब्बे में और क्रीम में कितनी ज्ञान की बात है। यहां क्रीम को नीचे से दबाओगे तो ऊपर से क्रीम बाहर आ जाता है। उसी तरह माता पिता के चरण जब तुम दबाओगे तो मुख से आशीर्वाद बाहर आ जाता है। ये शिव तत्व कह रहा है। बोल बम का नारा है। जब दबे नीचे से चरण, क्रीम बाहर, थोड़ा सा ट्यूब दबाया, ट्यूब बाहर। उसी तरह माता पिता के चरण, परमात्मा के चरण, गुरुजन के चरण, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, घर के बयों के चरण हम जब पकड़ते हैं तो वो आशीर्वाद हमारे ऊपर दे देते हैं, वो आशीर्वाद हमको प्रदान कर देते हैं, वो आशीर्वाद हमको दे देते हैं, देते। आप एक प्रैक्टिकल करिए। आप किसी को भी, किसी चलते जिसको नी भी पहचानते ना, उसको भी सिर पे पल्लू लेकर आप एक बार प्रणाम तो कर लो। आप अगर एक बार प्रणाम कर लोगे ना, आप जिसको नहीं भी पहचानते और उसको अगर आपने प्रणाम कर लिया ना, नहीं पहचानते और उसके बाद भी अगर आपने प्रणाम कर लिया तो आशीर्वाद तो दे ही देगा। क्या बोलेगा? खुश रहो, दूध नहाओ, पूतो, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, आशीर्वाद तो दे ही देगा। अब
आप जरा विचार करिए, प्रणाम करने का फल कितना है, नमन करने का फल कितना है। आपने केवल प्रणाम करा, नी पहचाने तो भी आशीर्वाद दे दिया उसने। शिव जी के चरण ढूंढने के लिए भगवान नारायण गए, वापिस आए, ब्रह्मा जी गए, शीश नहीं मिला, गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के फूल को लेकर आ गए, दोनों को लेकर सामने खड़े हो गए। भगवान विष्णु से पूछा कि चरण मिला, भगवान नारायण ने कह दिया नहीं मिला। शंकर भगवान के सामने भगवान नारायण ने एक शब्द सत्य का बोल दिया, इसलिए उनका नाम सत्य नारायण पड़ गया। और जो सत्य का संबोधन कहा तो शिव जी प्रसन्न होकर कह दिए, नारायण मुझे जो सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है, वो सत्य तुमने मेरे सामने बोला है, इसलिए आज से तुम सत्य नारायण भगवान बनकर पूजाओगे। सारी दुनिया में तुम्हारी कथा सत्संग संकीर्तन होगा, तुम सत्य नारायण कहलाओगे। और उनका नाम सत्य नारायण हो गया, सत्य नारायण। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव अब आप ये बताइए कि आपको शीश मिला है, आपको क्या भगवान शंकर का सिर मिला? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मिला। ना मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय से कहा शीश मिला है, गौ माता ने एक रोटी के लिए झूठ बोल दिया, झूठ बोला। शंकर भगवान ने श्राप दे दिया कि तेरा पूरा शरीर पूजाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहे। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, शिव जी ने कह दिया सारे पुष्प मुझ पर चढ़ेंगे, मुझ पर कांटे भी चढ़ेंगे, पत्तियां चढ़ जाएगी, जहरीले से जहरीला फूल मुझ पर चढ़ जाएगा, पर सुन केतकी तू कभी मुझ पर नहीं चढ़े। श्राप दे दिया। फिर भी ब्रह्मा नहीं माने तो आखिरी में ने फिर झूठ कह दिया। शिव जी ने पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका और फेंकते से ही काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने नख से ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी झूठ बोलते बोलते लुढ़कते रहे। तब भगवान विष्णु ने उनके लिए प्रार्थना करी, उनके शीश से बट का पेड़ बना, बट वृक्ष बना। एक विचार करिएगा जरा भीतर से अपने। शिव तत्व कह रहा है, अभी अभी अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में प्रयास करिएगा कि जितना बन सके अपनी जिंदगी में उतना शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करिए। एक जुआरी जरा सा फूल पत्ती भगवान पर फेंक देता है और वो राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। तो ये जो सावन का महीने में जो अधिक मास आता है ये कोई साधारण नहीं है महाराज। सावन के महीने में जो अधिक मास आता है ये कोई साधारण नहीं। किसको मारने के लिए? आप लोग तो सब मैनपुरी के जितने भी श्रोता भाई बहन यहाँ बैठे हैं सब समझदार हैं, सबने कथा जान रखी है कि मल मास कौन है, अधिक मास कौन है। हम ज्यादा इसका प्रसंग आपको नहीं कहेंगे कि किसको मारने के लिए। केवल हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए नरसिंह अवतार भगवान ने लिया था। वो नरसिंह अवतार लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना परशु से मरूं और ना ही मैं 12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया था। और एक अधिक कर कर मेरे भगवान ने एक अधिक कर कर मल मास को प्रकट करा, अधिक मास को प्रकट करा और अधिक मास को प्रकट कर कर उसको उस अधिक मास में नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का संहार करे। अब समझने वाली बात देखिए शिव महापुराण की। सावन में जो अधिक मास पड़ता है उसका प्रभाव क्या होता है, अब समझिएगा जरा।
अब जो मलमास है, इसको मलमास कहते हैं। एक अधिक हो गया, 12 महीने से एक अधिक हो गया, मलमास। तनख्वाह से ज्यादा मिल रहा है। कभी कभी 40,000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह है और 40,000 रुपए से ज्यादा कहीं से कमा कर कोई लेकर आया और अपनी पत्नी को दिया, और पत्नी पूछ ले जी ये कहां से आया, तो ये समझ लेना कहां से आया हो, स्मरण में रहिएगा। 12 महीने से ज्यादा हो गया, मलमास है। कोई भी देवी देवता इसको स्वीकार नहीं कर रहा था। एक भी देवता ने मलमास को सम्मान नहीं दिया। जहां से 12 महीने तो लोग सम्मान देते हैं, पर मलमास को कोई सम्मान देने को तैयार नहीं हुआ। मलमास रोता था, देवताओं के पास जाता था, प्रार्थना करता था, मेरा कल्याण करिए, मैंने नरसिंह अवतार धारण करा है, नरसिंह अवतार हुआ है मेरे मास में, तुम कृपा करो। मलमास को कोई नहीं पूछता, सब ईर्ष्या करते, सब नफरत करते, सब उसको पूछते नहीं। तब आखिरी में देव ऋषि नारद ने कह दिया, तुम एक काम करो, जैसे ही श्रावण का महीना आए, सावन के महीने में मलमास, तुम शंकर की आराधना में लग जाना। क्या होगा उससे? अगर सावन के महीने में मलमास कह रहा है, अगर मैं इतने समय से कर रहा हूं, कई साल निकल गए पर अभी तक भगवान ना मिले, अभी तक मुझे मेरा आदर ना हुआ, अभी तक मेरा सत्कार ना हुआ, और तुम कह रहे हो कि सावन के महीने का इंतजार करो। श्रावण का महीना जब आएगा, तुम शिव की आराधना करना, शंकर भगवान तुम्हारा आदर भी कराएंगे, सम्मान भी कराएंगे। जो तुमको आज तक नहीं मिला, वो देव अधिदेव महादेव तुमको दिला सकते हैं, वो दुनिया में कोई नहीं दिला सकता। जो शिव दिलाएंगे, जो घरदानी दिलाएंगे, वो कोई नहीं दिला सकता। करो सम्मान। मलमास मलमास रो रहा है। सावन का महीना, आपको पहले भी कथा में कहा था, सारी समस्या का हल, जम के बोलो, जरा जम के बोलो, 1 लोटा जल। पर सावन के महीने में, अरे जम के तो बोलो, 2 लोटा जल। अब तुमसे कोई पूछे कि ये लोगों को तो बुद्धि ना जाने दुनिया के लोगों की कहाँ चली गई, हमें तो स्मरण में नहीं आता। दुनिया के लोग जो ये कावड़ लेकर जाते हैं, तो कावड़ वाले पर लोग कमेंट्स करते हैं कि कावड़ क्यों ले जा रहे हो, कौन ले जा रहे हो, क्या काम है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये करो, तुम वो करो, क्या रखा है कावड़ ले जाने में, क्या रखा है शिव जी पे जल चढ़ाने में। हम उनको कहना चाहेंगे, कभी एक बार मौका मिले तो स्कंद पुराण और स्कंद पुराण का काशी खंड, कभी मौका मिले तो स्कंद पुराण पढ़िएगा और स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़िएगा। और कभी मौका मिले तो भगवान शिव के प्रागट्य की ये कथा, ब्रह्मा और विष्णु के घर्षण की कथा का स्मरण करिएगा, कभी मौका मिल जाए। कितना सुंदर कहा। मलमास जिसको लोग छोड़ दिए, अपशब्द कह दिए, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, वो मलमास सावन के महीने में 2 लोटा जल लेकर शिव जी की भक्ति में बैठ गया। शिव की भक्ति, आराधना कर रहा है, शिव जी की भक्ति कर रहा है, आराधना कर रहा है। 2 लोटा जल हाथ में लेकर बैठा है, आराधना। सावन का महीना पूर्ण होने वाला है और मलमास भगवान शिव की भक्ति में लगा तो शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिव जी ने जाकर पूछ लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने जाकर, भगवान शंकर ने जाकर पूछ लिया, आखिर बात क्या है। मलमास नेत्र बंद कर कर हाथ में जल लेकर बैठा, शिव जी को समर्पित करने के लिए शंकर की भक्ति में डूबा था, शिव नाम की भक्ति में
तल्लीन, तल्लीन। शंकर भगवान ने पूछा तो पार्वती जी कहती है मलमास है, आप इसको आशीर्वाद नहीं दे सकते, आप इसको वर नहीं दे सकते। शंकर भगवान ने पूछा आखिर कारण क्या है, कब हुआ ये, तो कहा हिरण्यकशिपु को मारने के लिए 1 महीना अधिक करा था, 1 महीने को आगे बढ़ाया था। ये मलमास, ये अधिक मास 1 महीना आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए लोग इससे नफरत करते हैं। शंकर भगवान ने कहा तो क्या हुआ, चिंता मत कर। मलमास के पास शिव जी गए, शंकर भगवान को आते हुए देखकर मलमास ने जल का पात्र ढोल दिया, जल का पात्र ढोल दिया। शिव जी ने पूछा क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए, बोल। मलमास कहता है कि मुझसे लोग नफरत करते हैं। देखो, राहु भी शिव की आराधना करता है, चंद्र भी शिव की आराधना करता है। लोग कहते हैं ये देवता ब्राह्मण के हैं, ये देवता क्षत्रिय के हैं, ये देवता वैश्य के हैं, ये देवता शूद्र के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोगों ने देवताओं को भले बांट लिया हो, कोई ने कह दिया राम जी क्षत्रिय है, तो कोई कहे भगवान कृष्ण ये है, तो कोई कहे भगवान ये है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की आराधना करने वाला ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान शिव को यह मतलब नहीं है। शंकर जी तो ये जानते हैं कि उसके हृदय में भाव कितना है और मुझे इसकी झोली में देना कितना है, ये शिव तत्व जानता। उससे मतलब नहीं है मेरे महादेव। शिव जी को उससे कोई मतलब नहीं, तुम क्या कर रहे हो। अब मलमास प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए यहां शिव महापुराण की जो कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का जो कथा वर्णन करती है, शिव तत्व जो वर्णन करता है, हमारे यहाँ पर सप्ततिथियां, पंचदीप वर्णन किया जा रहा है। बहुत ध्यान देना महाराज, सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें 7 जगह अर्थात 7 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन 5 दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि, अधिक मास सावन का जब मेल हो, अधिक मास सावन के महीने में अगर पड़े और पंचमी तिथि आप अगर शुरू की, मतलब आज भी पंचमी है, मान लो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महीने में, आप वो भी कर सकते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 7 तिथियां हमारे यहाँ सावन के अधिक मास का जो संजोग होता है, इसमें ये 7 तिथियां, फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं 7 जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के, घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए, तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है, उसमें ये 7 तिथियों पर
जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पर सावन के महीने में अधिक मास के संजोग पर यह होता है। बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, आषाढ़ का आ गया या कोई महीने में कार्तिक का आ गया अधिक मास, या कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है महाराज। सावन के महीने में अगर अधिक मास पड़ रहा तो ये 5 तिथियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पंचमी हम 2 लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन आ जावे, तो हम कौन सी? तो यहां एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में से एक भी अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहकर उसको करा। मलमास ने प्रार्थना कर, शिव जी आकर दर्शन दे। सावन का महीना, मलमास हाथ जोड़कर भगवान शंकर से निवेदन कर, प्रार्थना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी ने दर्शन आपो। तांबे के लोटे से ये मत करना, क्या स्त्री अगर बेधव्य हो जाए तो क्या पशुपति व्रत नहीं करे? सोमवार का व्रत नहीं करे? 16 सोमवार नहीं करे? संकट सोमवार नहीं करे? कौन से पुराण में लिखा? ऐसा कोई व्रत नहीं है, सब कर सकती है। शंकर भगवान का हरताली का तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है, यह माताएं करती हैं कि नहीं हमको नहीं मालूम। हरताली का तीज का एक व्रत ऐसा होता है जो स्त्री जब तक अपनी अंतिम सांस गिनती है पलंग पर पड़े होकर, तब तक भी हरताली का तीज का व्रत करती है। यहां तक शास्त्र में वर्णन आता है। वो किस अवस्था में, किस दशा में है, चले। किसी ने कहा कि कपड़े बदलो, किसी ने कहा ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हो। ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हो, ना जाने कहां कहां होकर आते हो और भगवान के मंदिर में चले जाते हो। अरे भाई, कपड़े बदलने से अगर भगवान मिलता होता तो शोरूम में एक से बढ़कर एक पुतले टंगे हैं जिनके रोज कपड़े बदलाते हैं, सबसे पहले भगवान उन्हीं को मिल जाता। कपड़े बदलने से परमात्मा कभी नहीं मिला। अगर मेरा शिव मिला है तो कलेजा बदलने से मिला है, कपड़ा बदलने से शंकर कभी नहीं मिल पाया। बहुत सारे मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले, कपड़े गंदे हो गए, तुम वॉशरूम गए, तुम वहां गए, तुम वहां गए, तुम ऐसे गए और तुमने उसी कपड़े पर भगवान को जल चढ़ा दिया, तुमने उसी कपड़े पर पूजन कर ली, तुमने उसी कपड़े पर भजन कर लिया, तुमने उसी कपड़े पर भगवान की भक्ति कर ली, तुमने उसी कपड़े में भजन कर लिया। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है शिव हमारा पिता और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी हमारी माँ। और ये बच्चा जो जन्म से ही गंदा है, जो जन्म से ही गंदा है, मनुष्य तो मरते दम तक उसके शरीर में मल और मूत्र रहता है, तो वो तो हमेशा ही गंदा रहता है। ये बच्चा उसका हमेशा गंदा है। उस माँ बाप को भी मालूम है कि मेरे बच्चे को गले लगाना है। कभी माँ बाप अपने बच्चे से ये नहीं कहते कि पहले नहा के आ फिर मेरी गोद में आ, पहले नहा के आ फिर मेरी गोद में आ। माँ बाप कभी नहीं कहते, माँ कभी नहीं कहती अपने बच्चे से मैं तुझे दूध जब पिलाऊंगी जब तक नहाएगा नहीं, पहले नहा फिर मैं तुझे दूध पिलाऊंगी। बच्चा बिलख रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, बच्चा किरकारी भर रहा है, छोटा सा बच्चा, और माँ कह रही है इसको नहलाना पड़ेगा, माँ कह रही है इसको स्नान कराओ पहले, फिर मैं इसको गोदी में लूंगी, इसको पहले स्नान करा के लाऊं क्योंकि इसने गंदगी करी थी, पहले इसको स्नान करा के लाऊं फिर मैं इसको पानी पिलाऊंगी। नहीं, माँ ये नहीं देखती कि तेरा कपड़ा कितना गंदा है, माँ ये नहीं देखती कि तेरा कपड़ा कितना गलत है, माँ ये देखती है कि बस मेरे बच्चे ने पुकारा है और मुझे उसको स्तनपान कराना है, दूध पिलाना है, मुझे गोदी में लेना है। उसी तरह परमात्मा भी ये नहीं देखता कि तुम्हारा कपड़ा कैसा है, परमात्मा तुम्हारा कलेजा देखता है, तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा मन देखता है, तुम्हारा चित्त देखता है। वो ये नहीं देखता कि तुमने कौन से कपड़े पहने, कौन से कपड़े।
किस कपड़े को तुम पहने हो, किस वस्त्र को तुमने पहना है। कई लोगों ने तो अपने प्रवचन में कह दिया अच्छे कपड़े पहनो तो भगवान को छुओ, और वो बुरे कपड़े पहने पहने अगर उसके प्राण छूट जाए तो भगवान को कब छुए, भगवान को कब भजे। अरे महाभारत में तो यहां तक कह दिया, श्रीमद् भागवत कथा में तो यहां तक कह दिया कि द्रौपदी तो रजस्वला धर्म से थी, 3 दिन का रजो धर्म द्रौपदी का था। उस दिन द्रौपदी अपने केस धोकर आई थी, रजो धर्म में द्रौपदी थी, और द्रौपदी उस रजो धर्म के समय पर भी भगवान को पुकार रही थी, तो भी भगवान आए और उसका चीर बढ़ाया। अर्थात हमारा शास्त्र, और कई लोग कह देते हैं रजो धर्म के समय पर भगवान का नाम मत लेना, रजो धर्म के समय पर भगवान का भजन मत करना, रजो धर्म के समय पर भगवान का स्मरण मत करना। कौन कहता? उसका नाम लेने में, उसको पुकारने में कभी समय मत देखो, कभी ये मत देखो कि कौन सा समय होगा, कौन सी घड़ी होगी, कौन सा पल होगा, ना जाने कौन सी श्वास हमारी आखिरी है। उसको तो तुम पिता मानकर जब चाहो जब पुकारो, जब चाहो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव को बहुता में नहीं चाहिए। शंकर भगवान को 100 लीटर दूध चढ़ाऊंगी तो शिव प्रसन्न होंगे, शंकर भगवान को मैं ऐसे जल चढ़ाऊंगी तो शिव प्रसन्न होंगे, शंकर भगवान के लिए मैं कपड़ा बदल कर जाऊंगी तो शिव प्रसन्न होंगे, शंकर भगवान के लिए मैं ऐसा करूंगी तो शिव प्रसन्न होंगे। शंकर आजकल तो एक नया लोगों ने एक कावड़ को एक नया दिखावा बना दिया। लोग कावड़ लेकर आते हैं और जिनमें बहुत कावड़ लाने वाले क्या करते हैं कि कम से कम 50-50 लीटर कावड़, 108 लीटर कावड़, 100 लीटर पानी, 100 लीटर गंगा जल, 51 लीटर गंगा जल, 108 लीटर गंगा जल, 11 लीटर गंगा जल। हम उनसे पूछना चाहते हैं शिव महापुराण में कहाँ लिखा कि 100 लीटर गंगा जल की कावड़ भरो? शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, कूर्म पुराण में, भविष्य पुराण में, नर्मदा पुराण में, एक एक पुराण को पढ़कर बताना कि कौन सी पुराण में लिखा कि 100 लीटर गंगा जल लेकर कंधे पर चलो। शिव पुराण में तो इतना लिखा है कि थोड़ा सा गंगा जल अपने दिल के हृदय में लेकर नंगे पैर शिव को भजते भजते अपने कंधे पर शिव की गंगा को लेकर जब शिव के पास जाते हैं तब अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा देते हैं। ये शिव पुराण के अंदर लिखा, ये शिव पुराण में लिखा। कावड़ भरो, पर उस कावड़ को लेकर अपने हृदय को कष्ट ना हो, उस कावड़ को लेकर अपने शरीर को कष्ट ना हो, उस कावड़ को लेकर अपने तन को कष्ट ना हो। उस कावड़ को लेकर चल रहे हो, तुम्हारी मम्मी को लग रहा है, तुम्हारी मम्मा को लग रहा है, तुम्हारी माता को लग रहा है मेरा बेटे को कहीं बीमार ना पड़ जाए, इतनी कावड़ उठा ली। पापा को लग रहा है इतनी कावड़ उठा ली, भाई को लग रहा है इतनी कावड़ उठा ली, पत्नी को लग रहा है मेरे पति को कुछ ना हो जाए, कावड़ लेकर चल रहा है। उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया और उसको फिर इलाज चालू हुआ, उसका शरीर बेकार हो गया। शिव जी ने ये नहीं कहा कि अपने शरीर को इतना कष्ट दो। महाराज सारी पुराण कहती है कि भागवत पुराण में भी लिखा है एक फल खाकर
कथा को श्रवण करो, एक समय भोजन कर कर कथा को श्रवण करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सुबह भी भोजन करो, शाम को भी भोजन करो, और अगर और भूख लगे तो कथा के मध्य में भी भोजन करो और कथा को श्रवण करो। अपनी चित्त में बिठाकर शिव को आनंद करो, क्योंकि मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलानाथ, मेरा शंकर भगवान अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी पत्नी का नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा सोचती है, मां अन्नपूर्णा विचार करती है कि मेरी औलाद भूखी क्यों रह रही है, मैंने क्या इसके घर में अन्न नहीं दिया, खाओ आनंद में रहो। मेरा भोलानाथ कहता है अपनी चित्त को शुद्ध रखो, अपने मन को शुद्ध रखो, अपने भाव को शुद्ध रखो, अपने मन को निर्मल रखो और अपने भीतर कपट का भाव ना रखो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल निर्मल मन सो मोही पावा। मुझे तुमसे ज्यादा की आस नहीं है, मुझे तो केवल तुमसे एक लोटा जल समस्या का, ज्यादा नहीं चाहिए। ये जितने ज्ञान देने वाले तुमको मिले कि शंकर जी को ये मत चढ़ाना, पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा, शिव जी को ये मत चढ़ाना, आज प्रदोष है ये मत चढ़ाना। आज शिव महापुराण की कथा के कुमार खंड में लिखा है, शिव महापुराण की कथा जहां होती है, अगर उस कथा के मध्य में प्रदोष पड़ जाए, उस कथा के मध्य में सोमवार पड़ जाए, उस कथा के मध्य में यदि शिवरात्रि पड़ जाए, उस कथा के मध्य में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए, अगर ये चार चीजों में से कथा के मध्य में कोई भी एक चीज पड़ गई और उस दिन तुमने कथा को श्रवण कर लिया, स्वयं तुमरुका जी का चरित्र आता है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता वर्णन कर रही है, शंकर पार्वती कथा सुनने के लिए ईश्वर गोरा बनकर बैठ गए। शिव और पार्वती ईश्वर गोरा बन गए, कथा सुनने के लिए गणागौर बनकर गणगौर बनकर बैठ गए। 33 कोटि देवता आ गए, सारी नदियां आ गई, सारे सरोवर आ गए, सारे तालाब आ गए, सारी बावड़ियां आ गई, सारे तीर्थ आ गए। इतने सारे तीर्थ, बावड़ी, सरोवर, कुंड सब आकर इकट्ठे हो गए, सारे की सारे। शिवजी ने पूछा कथा सुनने के लिए हम बैठे हैं तो तुम सब क्यों आए? तुम्हें तो सृष्टि का कार्य करना है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है, और तुम सब कथा सुनने के लिए आ जाओगे तो फिर सृष्टि के कार्य को कौन करेगा? सारे देवताओं ने कहा हमको भी शिव पुराण की कथा सुनना है, तुमरुका जी के मुख से। शंकर भगवान ने कहा तुम सब जाओ, एक काम करो, कथा के मध्य में अगर प्रदोष पड़े उस दिन तुम सब आ जाना, और अगर प्रदोष नहीं पड़ा तो जिस दिन सोमवार पड़े उस दिन तुम सब आ जाना। सोमवार नहीं पड़ा तो अष्टमी तिथि पड़े तुम सब आ जाना, वो भी नहीं पड़ा तो कथा के मध्य में अगर शिवरात्रि पड़ जाए महीने की तो तुम सब आ जाना। जिस दिन तुम आओगे, बैठोगे, जो भी कथा श्रवण कर रहे होंगे उनको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सारे तीर्थ प्रदोष के दिन कथा में आ जाएंगे तो उसका फल उन सभी श्रोताओं को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शिव महापुराण का कथा का छठा दिन क्या कहलाता है? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि। कथा का छठा दिन शिवरात्रि कहलाता है। शिव भक्त आते हैं अपार संख्या में, लाखों लाख शिव भक्त पहुंचते हैं कथा के छठे दिन कथा को श्रवण करने के लिए। रात भर पंडाल में कीर्तन करते हैं, सुबह 8 बजे कथा श्रवण करते हैं और सब अपने घर को चले जाते हैं। उनको मालूम है कि कथा की शिवरात्रि होगी तो सारे नदी, तालाब, बावड़ी, सरोवर, कुंड, सारे तीर्थ उस दिन कथा में रहेंगे। और हमने अपनी जिंदगी के अगर कोई पाप भी कर दिए होंगे और वहाँ कथा के मंडप तक अगर हम पहुँच गए होंगे तो हमारी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और हमारा कल्याण हमारा भोलेनाथ कर देगा। उसको मालूम है।
ये कोई साधारण नहीं है। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा दरबार, किस्मत वालों मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वाला जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कथा में यजमान ये बनेंगे, जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कथा में सहयोग ये करेंगे, जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कि ये समाज, ये कुल, ये परिवार कथा में आगे आएगा और ये व्यक्ति आगे बढ़कर काम करेगा, ये समाजें इकट्ठी होकर कथा कराएगी। दुनिया का कोई कितना भी कर ले, जो ललाट पर शंकर जी ने जिसके लिखा था उसने सहयोग कर कर इस कथा में अग्रणता प्रदान करी और कथा को करवाया। जिसके ललाट पर लिखा था, और हमने पहले भी कहा छोटी सी डायरी लाकर उसमें लिख कर रखना, 10 रुपए का बिस्कुट खिलाया है, या हमने 21,000, 51,000 या 5,000, 3,000 हमारी समाज ने दिए हैं, उसको लिख कर रखना। 3 महीने बाद बात करेंगे कि मेरा बाबा उसका दुगना कर कर प्रदान करता है कि नहीं करता, क्योंकि वो शिव है। उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी कहते हैं, जिसके दरवाजे पर दुनिया का सारा आनंद सुख। एक पत्र है, अच्छा है, पत्थर पड़िएगा जरा। दुनिया नहीं दे सकती, जो देगा शिव देगा। सामान बेचने वालों से निवेदन है, जो भी यहाँ पर कुरकुरा उरकुरा बेच रहे हैं, हमारा समिति के कार्यकर्ताओं से, मंडी समिति के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो बाउंसर भी लगे हैं उनसे भी निवेदन है। कल भी पत्र आया था कि हम लोग कथा सुनते हैं और सामान बेचने वाले बीच बीच में आकर सामान बेचते हैं, कृपया निवेदन है आप लोग बाहर स्टॉल लगाएं, मना नहीं है, पर पंडाल के अंदर कथा सुनते समय कोई भी सामग्री ना बेचें, इसका ध्यान रखें, मर्यादा बनाकर रखें। मंडी समिति, ये धरोंडा की जो आयोजक समिति है, इसने किसी को मना नहीं करा सामान बेचने के लिए, पर इस समिति का साथ दो आप। और जब समिति इतना प्रेम आप लोगों को दे रही है तो आप लोगों को मर्यादा में रहना चाहिए। बाहर जाकर आप लोग बेचिए, पर कथा पंडाल के अंदर कोई सामग्री ना बेचे। पत्र देखिए, कोई नहीं दे सकता, वो शिव देता है। मेरा नाम नीतू है, मेरे पति का नाम शिव कुमार पंजेटा है, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा नाम नीतू है, मेरे पति का नाम शिव कुमार पंजेटा है, गुरुदेव, गांव सिरसमा, जिला कुरुक्षेत्र की, हरियाणा की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो आ सकती हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, हमारे ऊपर बहुत कर्जा था, एक समय ऐसा आया कि हमारे पास बच्चों की स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। हमने लोगों से उधार लेकर बच्चों की स्कूल की फीस भरी। गुरुदेव, मुझे और मेरे पति को चिंता रहने लगी कि घर कैसे चले। मैं घर घर में अकेली बैठकर रोया करती और सोचती रहती, कर्जा कैसे चूकेगा। जहाँ कोई काम मिल जाता वहाँ करने के लिए चले जाते, थोड़ा बहुत काम मिलता, 100-200 रुपये कमा कर वापिस अपने घर को संभालते, पर समझ नहीं आता कि करे क्या। फिर मैंने एक दिन आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी। उस समय आप पत्र पढ़ रहे थे गुरुदेव, उस पत्र को सुनकर मुझे कथा पर विश्वास हुआ। फिर मैं रोज टीवी पर आगे आसन लगाकर बैठती और कथा सुनती, रोज महादेव को जल चढ़ाती और आप जो उपाय बताते वो उपाय करती। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करने का प्रारंभ किया और रोज कथा सुनती। मैंने 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर जब आपकी कथा भटिंडा पंजाब में आई तो मैंने भटिंडा में पंडाल में बैठकर कथा को, पहली कथा
सुनी गुरुदेव, दूसरी कथा मैंने फरीदाबाद में सुनी, तीसरी कथा मैंने सिरसा में सुनी, और गुरुदेव तीसरी कथा में मैंने पंडाल में बैठकर कहा, बाबा तू सबकी सुनता है बाबा, अगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो मैं जब भी कथा कहीं नज़दीक आएगी ना तो मैं पंडाल में बैठकर सारी कथा सुनूंगी बाबा, कुछ ऐसी कृपा कर दे बाबा कि मेरी झोली भर दे। हर सावन में जैसे आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हो वैसे मैं करने लगी। गुरुदेव मुझे नहीं मालूम कि पार्थिव पूजन की बेलपत्र रखने से कितना फायदा होता है। आपने तो ऑनलाइन पूजन कराई, मैंने उसकी बेलपत्र अपने पास में रख ली, और बाबा की कृपा से ऐसा काम हुआ कि मैं बता नहीं सकती गुरुदेव, कहाँ से जॉब लगा, कहाँ से पैसा आना चालू हुआ। आज बाबा की कृपा से सारा कर्जा चूक गया, हमने जमीन भी खरीद ली, आज खुद की गाड़ी, ट्रैक्टर और खुद का कंपाइन भी आज बाबा की कृपा से हो गया। कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे घर में नहीं, बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। गुरुदेव आज मैं कथा सुनने के लिए अपनी ही गाड़ी से आई हूँ और बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ऐसा मेरा शिव है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, वो साधारण नहीं देता। एक पत्र और है, देखिए कितना सुंदर है। मैं निशा, पति का नाम जगतार सिंह, गांव रावा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं निशा, पति का नाम जगतार सिंह, गांव रावा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से हूँ। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे और हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी। बाबा संतान का सुख हमारे यहाँ हुआ नहीं, 24 वर्ष निकल गए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसको हमने नहीं दिखाया, जगह जगह गए पर फिर भी 24 साल तक औलाद नहीं हुई। तब किसी ने कहा, वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में बैठकर वहाँ की मिट्टी को उधर से लगाया जाए और प्रणाम कर कर कथा सुनी जाए, बाबा सुनता है। हम कथा के पंडाल में पहुंच गए और वहाँ की मिट्टी को अपने उदर में लगाया, बाबा को प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से 24 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, निशा जगतार सिंह, गाँव राभा, जिला कुरुक्षेत्र से आई हैं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा शिव तत्व किसको कहते हो, शिव की उदारता किसको कहते हो? और किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्चे सरकार तुम्हारी साचा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। आपके भीतर का जो भाव, शिव को आपका केवल प्रेम चाहिए, शिव को आपका केवल समर्पण चाहिए। शंकर भगवान कभी तुमसे धन की चाह नहीं करेंगे, शिव जी कभी तुमसे वैभव की चाह नहीं करेंगे। शिव जी तो केवल कहेंगे एक लोटा जल सारी समस्या। भावप्रिय, शिव को केवल तुम्हारा निर्मल स्वभाव चाहिए। कैसे कपड़े पहने भगवान को मतलब नहीं है, हाँ दूसरे को मतलब हो सकता है, शिव जी को मतलब नहीं है। तुम्हारी सहेलियां कह सकती है ऐसे कपड़े पहनकर मंदिर माता, तांबे के लोटे से जल मत चढ़ा, तुम्हारी सहेलियां कह सकती है ऐसे बेलपत्र मत चढ़ा, ऐसा ये मत कर, तुम्हारी सहेली। शिव जी कभी नहीं कहेंगे कि तुम ऐसा मत करो। वो तो कहता मेरी बेटी आई है ना अपने पापा से मिलने, मेरी बेटी आई है ना अपने बाबुल से मिलने, मेरी बेटी आई है ना अपने पापा से मिलने, पिता से मिलने, बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसको तो अपनी बेटी का चेहरा देखना है,
और बेटी को अपने बाप को देखना है। बस वो बेटी और बाप का प्रेम ही शिव का तत्व प्रदान कर देता है और उसका उद्धार कर देता है। वो स्नेह दीजिए, वो प्रेम दीजिए। जितने पंडाल में कथा सुन रहे हैं ना, कभी माइक लेकर इनसे पूछने के लिए जाना, कभी पूछना इन लोगों से, वो सियोर वाला बाबा तो तुम्हें दिखता ही नहीं है। तुम तो इतनी पीछे बैठे हो, गर्मी में बैठे हो, छाता लगा कर बैठे हो, अपना आसन बिछा कर बैठे हो, तुम्हें परेशानी नहीं हो रही? तुम जितना माइक लगाकर पूछोगे मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, तुम्हें माइक लगा कर पूछोगे तो एक ही बात कहेंगे, हमें तो बस आकर बैठना है, 2 शब्द कान में जाएंगे, उतना बहुत है। उसको मालूम है कि मैं आ गई, बस उतना उसको मालूम पड़ना चाहिए, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, उसकी बस कृपा की दृष्टि चाहिए, कृपा। तो गुरुजी तो दिखे ही नहीं, ना दिखे कोई बात नहीं, बहुत है। सूर्य ये नहीं कहता कि तुमको आवाज लगाकर निकालेगा घर से बाहर, ए कमलेश थोड़ा बाहर आ, मैं सूरज की रोशनी करूंगा। सूरज देवता कभी कहते हैं कि मैं तुझे रोशनी करूंगा, तू बाहर आ। सूरज देवता तो कहते हैं मेरी किरणें निकल रही है, तो चिंता मत कर, तू जहां रहेगा वहां तुझे छू लेगी और तेरा कल्याण कर दे। ये तो मन का भाव है। एक पत्नी पति से बोली, शादी की सालगिरह आ रही है, मुझे शिमला घूमने ले चलो। पत्नी ने पति से कहा, मुझे शिमला घूमने ले चलो। पहले बच्चों की पढ़ाई की फीस भी नहीं थी, ये स्थिति थी। कर्जा इतना ज़्यादा हो गया था कि चूक नहीं रहा था, सब रखा गया था गिरवे। बाबा की कृपा से पुनः वापिस बाबा ने वैभवपति बनाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत।